हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एवरेज मतलब कि औसत के बारे में समझने वाले हैं। औसत का बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से समझने वाले हैं और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन, ऑल टाइप्स क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि औसत होता क्या है। एवरेज औसत जो है किसी भी डाटा का ये सेंट्रल वैल्यू है। सेंट्रल वैल्यू का मतलब कि बीच वाला पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 6, 8, 10 है, 3 डाटा दिया हुआ है, तो देखिए डाटा जो होता है इसका यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर केजी है तो केजी में होना चाहिए, मीटर है मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, संख्या है लड़का का तो लड़का का होना चाहिए, भार है वेट, तो जिस रूप में होना चाहिए, चाहे रन हो तो सब एक ही यूनिट में होना चाहिए, तब जाके इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। नहीं है तो उसको बदल के, जैसे यहाँ पे सिंपल सा पहले समझते हैं कि 6, 8, 10 है, तो 6, 8, 10 का औसत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 + 8 + 10, 3 संख्या है तो इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया आपका एवरेज। तो जोड़ने पे देखिए कितना होगा, यहाँ पे जोड़ने पे ये 24 हो जाता है, 8 × 6 = 14, 10, 24/3 डिवाइड करेंगे तो 8। अब यहाँ देखें कि ये बीच वाला पार्ट यहाँ पे 8 हो गया। तो एवरेज जो होता है ये बीच का टर्म होता है, मतलब ये समझना है आपको, जो कि एवरेज जो होगा औसत ए भी, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगा यहाँ पे उससे बड़ा होगा, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा डाटा जो होगा उससे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा जो होगा, मतलब हम कहेंगे कि अगर ये जो एवरेज होता है ये ए एस स्मॉल से बड़ा और ए ग्रेटर जी से ग्रेटर, मतलब सबसे बड़ा जो होगा उससे छोटा होगा और सबसे छोटा जो है उससे बड़ा होगा। बस ये बात समझना है औसत के बारे में। ठीक है, जो भी बड़ा डाटा है उससे क्या होना चाहिए, छोटा, और जो छोटा है उससे बड़ा, उसके बीच में ही औसत होता है। तो जब अंतर समान होता हम आसानी से बीच वाला संख्या को हम औसत कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए भार, देखिए भार दिया हुआ है, 3 चीज है। एक का भार देखिए 10 केजी है, एक टोकरी में, टोकरी मान लीजिए ए बी सी 3 टोकरी है, एक में 10 केजी है, आम आम की बात कर रहे हैं, एक में यहाँ पे 15 केजी हो गया और एक में यहाँ पे 30 केजी हो गया। ठीक है, 3 टोकरी में, अब तीनों टोकरी का एवरेज पूछ रहा है, औसत क्या होगा। नहीं हुआ, मजा नहीं आया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एवरेज औसत के बारे में समझने वाले हैं। औसत जो होता है वो किसी भी संख्या का सेंट्रल वैल्यू होता है, मतलब कि मीन वैल्यू। इसको हम गणितीय भाषा में माध्य भी कहते हैं। माध्य का मतलब मीन। तो औसत जो होता है, जैसे हम अगर हम 5 डाटा लेते हैं, A1, A2, A3, A4 और A5, ठीक है, तो इसका एवरेज जो होगा, इसका एवरेज वो हो जाएगा सभी डाटा का योग, A1 + A2 + A3 + A4 + A5, और टोटल नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा मतलब कि डाटा की संख्या कितनी है, 5। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो एवरेज आएगा, ये छोटी संख्या से बात करते हैं, अगर जो एवरेज होगा वो इसमें सबसे छोटा मान लेते हैं, ये आपका सबसे छोटा है।
और ये A5 सबसे बड़ा है, तो एवरेज जो होगा वो A1 से बड़ा होगा, मतलब कि छोटा जो डाटा होगा उससे हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और जो बड़ा डाटा होगा A5 उससे छोटा होगा। तो एवरेज क्या होता है, बीच का वैल्यू होता है। अगर देखिए सबसे आसान, अगर कोई डाटा दिया हुआ है और उसमें अंतर अगर समान हो, जैसे हम देखते हैं कि देखिए अंतर समान हो, अंतर समान का मतलब हो गया कि समांतर श्रेणी में हो, AP में हो, ठीक है, AP में हो, समांतर श्रेणी में अगर कोई डाटा दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि 3, 6, 9, 12, 15 सब में 3 3 बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में औसत जो होता है वो बीच वाला हो जाता है, मतलब बीच में कौन सा टर्म, देखिए 2 इधर हट गया, 2 इधर गया, बीच में कौन है गया 9। तो इस स्थिति में औसत कौन आएगा, बीच वाला। या अगर अंतर समान है तो हम लोग याद रखेंगे पहला टर्म सबसे छोटा और सबसे बड़ा को जोड़ करके उसका आधा करेंगे, उसका औसत निकालें। अगर दो संख्या A और B है तो AB का जो औसत होता है A+B/2। तो मतलब छोटी संख्या, देखिए इसमें औसत के बात करेंगे तो 3 + 15 छोटा संख्या बड़ा संख्या, इसका आधा भी करेंगे तो 18/2 औसत 9 ही आएगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में आपको ये ध्यान देना है कि अंतर अगर समान है तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, जैसे कि सम संख्या का औसत निकालना हो, विषम संख्या का निकालना हो, प्राकृत संख्या का या पूर्ण संख्या का, इस तरह के जो भी संख्या होते हैं सबका औसत जो है इसी फॉर्मूला बेस पे हम लोग निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी पे, ठीक है। अब औसत के बारे में समझते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात, पहला इम्पोर्टेंट बात कि अगर किसी संख्या का औसत, किसी डाटा का, ठीक है, डाटा मतलब आंकड़ा जो दिया हुआ रहता है, इस तरह से आंकड़ों का औसत जो है वो आपका अगर x दिया हुआ है, अब डाटा कितना भी हो सकता है, अगर हम सभी में अगर हम k ऐड कर दे, मतलब k को बढ़ा दे, सभी में k को जोड़ दे, तो औसत जो होगा एवरेज वो भी k बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी सभी संख्या में, सभी में जोड़ना है, ठीक है, सभी में अगर हम k को जोड़ देते हैं तो उसका औसत भी k क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर कहेंगे कि सभी में k घटा दे, सभी डाटा में, ठीक है, सभी डाटा में k घटा दे, k घटाया जाए तो औसत भी k घट जाएगा। औसत भी क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा x - k। तीसरी बात, अगर k से गुना कर दे, सभी में, सभी डाटा में k से गुना कर दे, k से गुना, तो औसत क्या हो जाएगा, तो नया औसत भी क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, तो औसत भी k गुना हो जाएगा, मतलब कि kx हो जाएगा। चौथी बात, अगर डिवाइड कर दे, याद रखिएगा, अगर हम डिवाइड करते हैं मतलब कि भाग देते, भाग देने पर किससे, k से, तो k से भाग देने पर औसत क्या हो जाएगा, x/k। औसत जो हो जाएगा एवरेज वो भी आपका हो जाएगा x/k। तो ऐसा सभी में अगर होता है तो इस बात को याद रखना। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल 2 समझते हैं। इसमें करा है कि ए में 8 पेंसिल है, मतलब ABC 3 डब्बा है, ए में 8 पेंसिल है, बी में 10 पेंसिल है और सी में 15 पेंसिल है। तो 8 + 10 + 15, इसके एक साथ पेंसिल का औसत बताइए। इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे, तीन डाटा है तो 3 से क्या करेंगे, भाग, ये हो गया एवरेज। तो देखिए यहाँ पे जोड़ने पे 15, 8, 23 और 10 33, 33/3 डिवाइड करेंगे तो 11 औसत आ गया। अब बात को समझिए कि
11 जो है सबसे छोटी संख्या 8 है, 8 से बड़ा है, सबसे बड़ी संख्या 15 है, 15 से छोटा है। इस तरह से ऑप्शन हमको देखना है कि ये 11 जो है औसत तो देखिए तो 8, 15, 10 तो नहीं होगा, 9 और 15 के बीच में होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि औसत सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच वाला होता है। चलिए एग्जाम्पल 3 देखिए, इसमें क्या करा है कि ए बी सी डी 3 4 है, यहाँ पे 5 डाटा दिया, ए बी सी डी और ई आर 5 इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स इन द न्यू मार्केट, मतलब कि इलेक्ट्रिक दुकान है, शॉप्स है मार्केट में, विच है बी 20, 30, 60, 80 और 50 टीवी से, मतलब ए के पास 20 टीवी है, बी के पास 30 टीवी है, ये सब क्या है, सबके पास टीवी है, टीवी, ठीक है। यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा और यहाँ पे 50, इस तरह से सबके पास टीवी सेट्स हैं। देन एवरेज नंबर ऑफ टीवी सेट्स इन ईच शॉप, अब एवरेज निकालना है, सबका एवरेज निकालना है, तो एवरेज में क्या करेंगे हम, सबको जोड़ेंगे, 20 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 50। देखिए बेसिक बात है, आपको यही समझना है, सबको जोड़ेंगे और कितनी है 5, 5 से डिवाइड करना है। अब आपको कैलकुलेशन थोड़ा सीखना है। यहाँ देखिए यहाँ तो 0 तो रहेगा, इसको छोड़ दिए, बस इसको दहाई वाली संख्या को जोड़िए, 2, 3, 5, 6, 11, 8, 19, 5, 24, तो 24 पे 0 बैठेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से जब भी आपको डिवाइड करना हो तो देखिए ऊपर वाला डाटा को डबल करना है, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, और 0 है तो 0 को हटा देना है। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए ऊपर हम 2 से गुना के, नीचे भी 2 से गुना, तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 से 0 हम लोग खत्म करेंगे, 24 दूनी 48, तो 48 इसका औसत आ गया। अब एवरेज अगर बड़ा डाटा दिया हो रहा है तो हम लोग एवरेज कैसे मान लेते हैं, एक काल्पनिक बीच वाला, देखिए औसत हमेशा क्या बीच में होगा, तो हम लोग बीच में कोई संख्या मान लेंगे, जैसे मान लीजिए इसी संख्या को, सवाल को देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, तो हम औसत देखते हैं कि बीच में 50 हमको लग रहा है, तो औसत हम 50 मान लीजिए, ठीक है। अब 50 से देखिए हम 20, यहाँ 20 ही है, तो ये क्या है, तो पहला डाटा हम देखते हैं, पहला डाटा कि ये 30 कम है, तो -30 देंगे, ये 30 है तो ये -20 कम हो जाएगा, और 50 है तो 0 ही हो गया, 60 है तो 10 ज़्यादा हो जाएगा, 80 है तो 30 ज़्यादा होगा। अब ओवरऑल हम बढ़ोतरी देखेंगे, तो 30 से देखिए 30 से 30 खत्म हो गया यहाँ पे, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये अगर आपका इसको फिर से समझिए कि एवरेज हम लोग 50 मान लिए, तो 50 ही यहाँ पे देखते हैं कि 20 है तो ये 30 कम है, 30 है तो ये 20 कम है 50 से, 50 है तो ये 0 कम है, मतलब 0 डिफरेंस हो गया, और 60 है तो 10 हो जाएगा, जो ज़्यादा है वो प्लस में लिखेंगे, और 80 है तो 30 ज़्यादा है। अब ओवरऑल क्या है, बढ़ रहा है कि कम रहा है, तो देखिए 30 से 30 घट जाएगा, यहाँ 20 है 10 है तो -10 है, तो औसत जो है ओवरऑल 10 कम हो रहा है, कितना में, तो 5 डाटा दे, तो 5 से हम लोग भाग करेंगे, 10 में 5 से भाग करेंगे तो औसत जो है वो 2 कम हो जाएगा, मतलब औसत जो हम लोग 50 माने थे इसमें से 2 क्या हो जाएगा कम, तो 50 में से 2 कम हो जाएगा तो 48 औसत हो जाएगा। इस तरह से अगर संख्या बहुत बड़ा दे रहा है तो हम लोग इस तरह से डाटा मानते हैं। अब समझ लीजिए कि दूसरी बात समझते हैं कि औसत का मतलब क्या होता है, सबको बराबर बांटना, सबको बराबर बांटना। तो आप देखिए कि अगर छोटा संख्या 20 है तो 20 से तो औसत ज़्यादा होगा, है ना। अब औसत जब निकाले हैं तो सबका मान लीजिए सब 48 48 हो जाएगा, मतलब कि ये भी आपका 48 हो जाएगा, ये भी 48 हो जाएगा, ये भी 48 हो जाएगा, ये भी 48 हो जाएगा, और ये भी। जो भी डाटा दिया हुआ है वो सारा का सारा औसत में हम लोग एक बराबर मान लेते हैं, एक समान मानते हैं, तो वो औसत कहलाता है। छोटा बड़ा इसमें कोई नहीं रहता औसत में। चलिए तो आगे हम लोग एग्जाम्पल से और समझते हैं। इसमें चौथा एग्जाम्पल, चौथा नंबर देखिए, इसमें क्या करा है, इसमें करा है कि एक फूल की दुकान में
ADH के गुलदस्ते में 6 फूल थे, ठीक है। यदि विक्रेता ने प्रत्येक गुलदस्ते में, अब समझिए एक दुकानदार का गुलदस्ता जो होता है उसमें बहुत सारा फूल होता है इसमें, तो एक गुलदस्ता में कितना फूल था? 6 फूल था, 6 फूल। यदि विक्रेता ने प्रत्येक गुलदस्ते में फूलों की संख्या को दोगुना कर दिया है तो प्रत्येक गुलदस्ते में फूलों का नया औसत क्या होगा? अब देखिए सभी गुलदस्ते में सबका औसत तो 6 है, मतलब एवरेज 6 है। अब सभी में 2 गुना कर रहे हैं, मतलब सबको 2 से गुना कर रहे हैं, मतलब डबल बढ़ा रहे हैं, तो औसत भी क्या हो जाएगा? हम लोग अभी पढ़े हैं कि अगर सभी में बराबर संख्या में गुना किया जाए तो औसत भी 2 गुना हो जाएगा। मतलब कैसे गुना हो जाता है? तो यहाँ पे 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, तो औसत कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। जो सभी में हम लोग चेंजिंग करते हैं वो औसत पे भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए 5 नंबर में यहाँ पे करा कि 100, 200, 300, 400 और 1000 का औसत दिया हुआ है 550। 550 दिया हुआ है औसत एवरेज सबका, मतलब 100 से लेके कितना तक है? 1000 तक समान अंतर है। देखिए यहाँ पे क्या है? समान अंतर। अब यहाँ पे करा कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 से विभाजित किया गया, प्रत्येक संख्या को 5 से अगर हम भाग लगा देते हैं तो औसत में भी क्या होगा? 5 से भाग लग जाएगा। तो 550 में भी क्या करेंगे हम लोग? 5 से भाग लगा देंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी, ठीक है। तो समान संख्या में अगर हम सब में गुना करते हैं तो औसत भी के गुना, और भाग करते हैं तो औसत भी भाग लग जाएगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन 6 नंबर, ABCDE का वेतन क्रमशः, अब यहाँ पे वेतन दिया हुआ है रुपया में 8000, 5000, 11000, 7000 और 9000, तो ABC का औसत मासिक वेतन क्या होगा? अब देखिए अब इस डाटा बड़ा है यहाँ पे, तो हम लोग औसत मान लेंगे बीच वाला संख्या। यहाँ देखिए बीच वाला हम किसको मान सकते हैं? कौन आसान लग रहा है हमको? यहाँ 5 है, 7 है, 8 है, 9 है और 11 है, तो बीच वाला हम लोग 8000 मान लेते हैं। औसत क्या मान लिया हम लोग? 8000। तो ये तो यहाँ पर डिफरेंस 0 आएगा। यहाँ पे देखिए ये -3000 हो गया। 11000 वाला में क्या हो जाएगा? +3000, ठीक है। फिर 7000 वाला में क्या हो जाएगा? -1000, और 9000 वाला में क्या हो जाएगा? +1000, ठीक है। तो यहाँ ओवरऑल करेंगे तो 3000 से 3000 घट गया, 1000 से 1000 घट गया, तो ओवरऑल हमको 0 बचा। तो औसत जो है वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो माने हैं वही रह जाएगा। अगर बढ़ जाता तो हम लोग 5 है, 5 डाटा दिया होता तो 5 से भाग करके औसत को उतना हम जोड़ देते। अगर कम जाता माइनस में तो घटा देते। तो इस तरह से औसत हम आसानी से निकाल सकते हैं बड़ी संख्या का। क्या किए हैं फिर समझिए कि कोई भी बीच वाला संख्या मान ले, बीच वाला हमको लग रहा है यहाँ पे 8000 है, तो 8000 लिख लिए। तो 8000 से यहाँ पे डिफरेंस देखिए 0 है, उसके बाद 5000 के साथ देखिए तो -3000 हो जाएगा। 11000 है तो 3000 ज़्यादा है, 7000 है तो 1000 कम है, और 9000 है तो 1000 ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे माइनस प्लस वाला कट के 0 हो गया, तो इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी ना कमी, तो औसत 8000 ही रह गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसमें करा है कि 6 संख्या है 13, 17, 25, 11, 26 और 10, इसका औसत बताइए। तो देखिए औसत हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बीच वाला संख्या होगा, कोई भी बीच वाला संख्या हो सकता है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 10 है, उसके बाद 11 है, फिर 13 है, फिर इतना, तो बीच वाला हम लोग मान लेते हैं 15 औसत, ठीक है। लगभग में बीच में कुछ भी मान सकते हैं, तो हम लोग 15 मान लिए औसत। अब औसत देखिए 13 है तो ये क्या है? 2 कम है, 17 है तो 2 ज़्यादा है, 25 है तो 10 ज़्यादा है, 11 है तो 4 कम है, 11 है तो 4 कम हो गया, 26 है तो क्या हो जाएगा? 11 ज़्यादा हो जाएगा, और 10 है तो 5 कम हो जाएगा। अब ओवरऑल देखिए क्या बढ़ोतरी होती है, यहाँ पे हम देखते हैं
-5 है, -4 है और -2 है, तो माइनस वाला हो गया 11, तो 11 खत्म। तो 10 2 कितना हो गया 12, 12 प्लस में है, तो डाटा कितने हैं इसमें 6 संख्या, तो 6 से हम भाग कर देंगे, तो 12 में 6 से भाग कर दिए तो 2, मतलब औसत कितना बढ़ जाएगा 2 बढ़ जाएगा, तो 15 + 2 कर देंगे तो 17 हो जाएगा, तो औसत आपका जो है वो बी हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। तो ये अप्रोच आपको सीखना है और अप्लाई करना है। बाकी हम लोग जानते हैं जोड़ के तो भाग दे ही सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 9 नंबर है। इसमें कह रहा है कि पटेल के परिवार के 7 सदस्यों का औसत 25 है। अब 7 मेंबर है उसका औसत है 25 वर्ष। कह रहा है कि उसी परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले क्या थी। और देखिए परिवार की सदस्य की संख्या नहीं बढ़ रहा है, संख्या में चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो 3 साल पहले की बात करेगा तो औसत भी 3 साल कम हो जाएगा, कि सभी का 3 साल ओवर एज कम होगा, तो कितना हो जाएगा 22 वर्ष। अगर 3 साल अगर बाद वाला पूछेगा तो हम लोग एज में औसत भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है। दस में देखिए यहाँ पे करा कि 6 महीने पहले कक्षा 10 के छात्रों का वर्तमान आयु 14 वर्ष थी। 6 महीना पहले की बात कर रहा है कि औसत आयु कितनी थी 14, 6 मंथ पहले। और 6 महीने बाद उसकी आयु क्या होगी। तो देखिए अब 6 महीना पहले में 6 महीना दोनों में डिफरेंस कितना बढ़ोतरी हो, 1 साल का बढ़ोतरी, तो 1 साल का बढ़ोतरी 1 पे है ना। तो यहाँ कह रहा है कि जो भी छात्र है सब में 1 बढ़ जाएगा, तो औसत क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा। सब में जब बढ़ोतरी होती है तो औसत में भी बढ़ोतरी होती है, तो 14 1 कितना हो जाएगा 15, तो औसत हो जाएगा 15 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि 3 वर्ष पहले प्रियमवदा के परिवार में 5 मेंबर थे, 5 सदस्य हैं। कब, 3 वर्ष पहले की बात है, मतलब -3। यहाँ पे 5 मेंबर हैं, इनका औसत कितना है 35। कब, 3 वर्ष पहले की बात है, तो अगर आज बोलेंगे तो सब में 3 साल बढ़ जाएगा, तो 5 मेंबर का औसत कितना हो जाएगा, 3 बढ़ गया तो 3 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। ठीक है। अब करा कि 1 वर्ष पहले इस परिवार में एक नया सदस्य जन्म लिया, मतलब एक सदस्य बच्चा जन्म लिया जिसका 1 वर्ष पहले, तो उसका वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 1 वर्ष। तो कह रहा है 3 वर्ष बाद परिवार का औसत है, 3 वर्ष बाद जो है बच्चे का आयु कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप मेरा हो गया क्या, वर्तमान की बात कर रहे हैं, और 3 वर्ष बाद की बात करें प्लस में, तो 3 साल औसत जो 5 मेंबर का वो तो 3 और बढ़ जाएगा, तो 3 बढ़ गया तो 41, तो औसत 41 है, तो सबका योग तो सबका योग जो हो जाएगा वो गुना कर देंगे, तो देखिए 40 × 200 और 5, तो 205 हो जाएगा, 5 सदस्य का योग। अब जो बच्चा है, बच्चा का एज कितना हो जाएगा 4 वर्ष, 3 वर्ष बाद, क्योंकि अभी वर्तमान में उसका एज है 1 वर्ष। तो अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 209। अब सदस्य की संख्या कितनी हो गई 6, तो 209 में भाग दे देना है 6 से। 6 से जब भाग देते हैं देखिए 6 तिरिक 18, बच जाएगा 2 पर 9 6 29, तो 6 चक 24 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 5, 5/6 पूर्णांक में 34.5/6 जो ऑप्शन बी में है। अब 12 नंबर में देखिए कह कि पिता और पुत्री की आयु का वर्तमान जो अनुपात है वो 3:1 है।
4 वर्ष पहले यह अनुपात 4:1 था। अब एज वाला में बात समझ लीजिए कि अनुपात कुछ भी हो, अंतर जो उम्र का होगा, जो आज है वो 10 साल बाद होगा या 20 साल बाद होगा या 10 साल पहले होगा। अंतर यहाँ पे डिफरेंस जो होगा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे करा है कि वर्तमान में 3:1 है, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, -4 कर देते हैं। 4 वर्ष पहले अनुपात कितना था? 4:1। तो 2 वर्ष बाद पिता और पुत्री की औसत आयु ज्ञात किया। पहले उम्र निकाल लीजिए, फिर उसका औसत निकालेंगे। तो यहाँ देखिए डिफरेंस यहाँ 2 का है, यहाँ डिफरेंस कितना का है? 3 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है। तो अंतर को समान करना है, तो यहाँ हम 3 से गुना करेंगे इसमें, और इसमें 2 से गुना करेंगे, तो अंतर 3 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9:3। इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8:2। अब यहाँ पे देखिए कि 1 साल पहले की बात है, तो 1 कम हो रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ समझना है कि 1 का वैल्यू 4 वर्ष हो जाएगा, माइनस प्लस में डिफरेंस देखना है बस। तो 1 का वैल्यू हो गया 4 वर्ष। तो अब एज निकालना है, वर्तमान निकालना है, 2 वर्ष बाद है। तो यहाँ वर्तमान देखिए 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 चक 36, और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 चक 12, मतलब 9 3 12 का वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं तो 12 चक 48 हो जाता है, या जोड़ने पे 48 हो रहा है। ये वर्तमान दोनों का सम है उम्र का, लेकिन करा है 2 वर्ष बाद, तो दोनों का 2 2 बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा? 4, तो 52 हो गया। अब जब 52 हो गया दोनों का योग, तो उसका औसत निकालना है, तो औसत कितना हो जाएगा? एवरेज 52/2, तो 52/2 कितना हो जाएगा? 26। 13 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, राजेश बहादुर और आमिर का औसत वेतन 8,000 है। तीनों का औसत वेतन 8,000 है। राजेश बहादुर और आमिर का औसत मासिक व्यय 5,000 रुपया है। तो तीनों व्यक्तियों का औसत मासिक बचत कितनी होगी? अब तीनों चीजें जब औसत दिया हुआ है तो तीनों का हिसाब उसी तरह करें। देखिए तीनों का अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 8,000 है औसत वेतन, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24,000, ये हो गया वेतन। बचत की बात करेंगे तो यहाँ पे 15 है, एक का मासिक व्यय खर्च, तो तीनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15,000। अब यहाँ पे व्यय हो गया खर्च, घटा देंगे तो बचत आ जाएगा, तो बचत कितना हो जाएगा? 9,000। अब 9,000 को देखिए तीनों व्यक्ति का औसत बचत पूछ रहा है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3,000। अब यहाँ पे देखना है कि डाटा हमेशा डाटा क्या 3 ही आदमी है तो ये सेम है, तो इस ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समझना है कि औसत यहाँ पे दिया हुआ है, खर्च भी एक साथ दिया हुआ है, यहाँ पे बचत भी एक साथ पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग जो था औसत वेतन उसमें से मासिक व्यय घटा देते, 8,000 में 5,000, तो 3,000 रुपया निकल जाता। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए करा है कि ए और बी का औसत वेतन जो है 6,000 रुपया है। अब इसको ध्यान से समझना होगा, ए और बी, ए बी का औसत वेतन कितना है? 6,000। तो इसका योग अगर पूछेंगे तो 2 से गुना, क्योंकि 2 है डाटा, तो ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे 12,000। इसी तरह करा है सी डी ई, 3 संख्या है, सी प्लस डी प्लस ई बराबर, तीनों का औसत वेतन जो है वो 8,000 है। 3 है तो 3 से गुना कर दीजिए, इसमें 24,000 हो गया। इन सभी 5 लोगों का औसत वेतन, अब पांचों को जोड़ेंगे, यहाँ पे संख्या तो 5 हो गया, तो 5 का योग कितना हो जाएगा? 24 और 12 36, 36,000 है। इसको 5 से भाग करेंगे तो 36 को हम यहाँ पे देखिए 5 से जब भी भाग करने का जो संख्या है उसको डबल करना है, 36 दूनी 72, तो 72 वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए काटते कैसे, जब भी 5 नीचे रहे 2 से ऊपर गुना करना है, 2 से नीचे, जब 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10, 1 0 काटना है। अब 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72।
ठीक है। तो औसत का मतलब क्या होता है, सभी में बराबर बराबर बांटना। अब इसको देखिए हम लोग अगर औसत मान लेते हैं, देखिए कैसे बना, फास्ट अगर बिना लिखे हुए बनाना तो औसत हम सबका मान लिए 6000, तो ए बी का तो 6000 है, सी डी ई इसमें 3 है, 3 का औसत कितना बढ़ेगा, तो एक पे देख रहे हैं कि 2000 बढ़ रहा है, एक आदमी पे 2000 वेतन बढ़ रहा है, तो यहाँ सी डी ई 3 आदमी है, तो 3 गुना 2000 ये बढ़ जाएगा, मतलब कि बढ़ोतरी कितना हो जाएगी 6000 की। 6000 को बांटना जो अब पड़ेगा किस में, सभी पांचों में, मतलब कि 6000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1200 बढ़ जाएगा, मतलब कि 1200 रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा। 6000 हम माने थे औसत, इससे 1200 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1200 जोड़ देंगे तो 7200। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम आसान करके बना सकते हैं, लेकिन आपको पहले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि औसत कहते किसको है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कहा है कि मोहन अहमदाबाद से लखनऊ तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गए और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटे। और देखिए कोई फिक्स डिस्टेंस है, इधर से गए 40 के स्पीड से और आए 60 के स्पीड से। पूरी यात्रा के दौरान आइंस्टीन की औसत गति क्या थी, मतलब जो नाम है यहाँ पे मोहन की औसत आयु गति पूछ रहा है। तो जब डिस्टेंस सेम डिस्टेंस नहीं पता हो तो दोनों का एलसीएम हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। 40 और 20 का एलसीएम होगा 120, 120 मान लीजिए डिस्टेंस, क्योंकि औसत क्या होता है याद रखिएगा, एवरेज स्पीड जो बोलेंगे हम लोग, जो क्या होता है टोटल दूरी मतलब डिस्टेंस बटा समय देना होगा। तो दूरी 120 जाएगा 120 आएगा तो 240 हो गया, और समय कितना रहेगा, तो 40 के स्पीड से जाएंगे तो 3 घंटा, और 60 के स्पीड से जाएंगे तो आएंगे तो 2 घंटा, 3 दू 5 मतलब 240 बटा 5। बता दिए कि 5 से जब भी भाग देना होगा क्या करना है, जीरो हटाना है, जो बच गया उसको डबल करना है, मतलब ऊपर में 2 से गुना 2 से भाग, 5 दूनी 10 होता है, जीरो खत्म, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, तो इसका औसत हो जाएगा 48। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखेंगे, टोटल दूरी बटा टोटल समय, कुल समय, ठीक है। इसमें भी टोटल कर देते हैं, कुल दूरी क्या कुल समय, तो जो दूरी जब नहीं दिया रहेगा तो दूरी दोनों का एलसीएम मान लेना है, फिक्स है तो चेंज नहीं होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। यहाँ पे इसमें कहा है कि श्री कृष्ण ने रथ ग्रहण किया और अपनी यात्रा शुरू की, मथुरा से गोकुल तक वह अपने रथ से 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गए, और फिर उतनी ही दूरी पैदल चलकर गोकुल से वृंदावन तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। फिर वह घोड़े पर सवार होकर वृंदावन से गोकुल होते हुए मथुरा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटे। पूरी यात्रा की औसत गति बताइए, तो कुल दूरी बटा कुल समय बताना है ना। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने रथ ग्रहण किया और अपनी यात्रा शुरू की, कहाँ से, मथुरा से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मथुरा से यात्रा शुरू हुआ। यहाँ पे मान लीजिए मथुरा ए पॉइंट पे,
अपने रथ से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गए। कहाँ पे? गोकुल। मथुरा से गोकुल गए 40 के स्पीड से, और फिर उतनी ही दूरी पैदल चलकर गोकुल से, अब देखिए जितना दूरी ये है मथुरा से गोकुल, उतना ही दूरी गोकुल से वृंदावन है। अब वृंदावन पैदल गए कितना? 10 की स्पीड से। तो याद रख रहे हैं कि हम डिस्टेंस ए से बी, बी से सी, तो ए से बी और बी से सी दोनों सेम है, तो हम लोग एक्स मान लेते हैं इसे देखने के लिए कि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो बी से सी कितना के स्पीड से गए? 10 के स्पीड से। फिर वह घोड़े पर सवार होकर वृंदावन से गोकुल आए, रिटर्न होते हुए मथुरा पहुंचे 24 किलोमीटर प्रति घंटा से, पूरी यात्रा में औसत। अब आपको देखिए दूरी दोनों सेम है, तो ऐसा दूरी मानना है जिससे डिवाइड हो जाए, 40 से भी जो डिवाइड हो जाए, 10 से भी और 24 से भी। तो तीनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 24 और 40 का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि 10 और 40 का तो 40 होगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। तो हमें एक्स का वैल्यू पता चलेगा यहाँ पे 120 डिस्टेंस मान लीजिए, दूरी कितना मान लिए? 120। अब सवाल आसान हो गया, कुल दूरी की बात करते हैं, तो कुल दूरी देखिए कितना हो जाएगा? 120 प्लस 120, 240 गए और 240 आए, कुल दूरी हो गया। एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड। कुल समय देखिए यहाँ 120 40 के स्पीड से जा रहे हैं तो 3 घंटा लग गए, प्लस 10 के स्पीड से पैदल गए तो यहाँ पे 12 घंटा लगेगा, और फिर वापस 24 के स्पीड से आ गए 240, तो 24 के स्पीड से 240 है तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 घंटा लग गए। टोटल हो जाएगा यहाँ पे 24 24 48, 480 कुल दूरी, और समय देख लीजिए 12 3 15 और 10 25, 25 से भाग देना है, औसत निकल जाएगा। तो 25 से भाग देने के लिए हम लोग पहले 5 से काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे इसको, तो देखिए 5 नमा 45, ठीक है, और 5 छक 30, 48 का डबल हो जाएगा 96, और ये 5 से कटेगा 96/5, 96/5। अब भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 19 25 95 तो होता ही है, तो 19.2 हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत का यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्पीड वाला, एवरेज स्पीड जो होता है वो कुल दूरी बटा कुल समय होता है, तो दूरी नहीं दिया हुआ है तो सबका एलसीएम लेके हम लोग दूरी मान लेते हैं। अब 17 नंबर देखिए, करा के भारतीय क्रिकेट टीम के सभी 11 खिलाड़ियों का औसत 50 किलोग्राम है, औसत वजन दिया हुआ है, 11 खिलाड़ी का औसत कितना है? 50 केजी। यदि पहले 6 सबसे कम वजन वाले खिलाड़ियों का औसत वजन, देखिए पहला 6 सबसे कम वजन वाले का खिलाड़ियों का औसत वजन 49 है, 6 का कितना हो गया? 49 सबसे कम वाला का, और 6 सबसे अधिक वजन वाले खिलाड़ियों का औसत 52 है। अब 6 बाद वाला जो है उसका है 52, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो एक व्यक्ति बीच वाला कॉमन होगा, ठीक है। तो सूची में छठे स्थान पे बीच वाला हो गया, छठे स्थान पे आने वाले खिलाड़ियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए, जब सभी 11 खिलाड़ियों को बढ़ते या घटते वजन के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि 11 खिलाड़ी का औसत वजन 50 है, पहला 6 फर्स्ट, मतलब सबसे कम वजन वाले 6 का वजन जो है कितना है? औसत वजन 49, और बाद वाला 6 का है 52, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि सबका 50 होना चाहिए, पहला 6 में इसका औसत वजन 1 कम हो रहा है, 50 में 1, तो यहाँ 6 में कितना कम हो जाएगा? -6। आगे देखते हैं यहाँ 50 है, यहाँ 52 है, 1 में बढ़ रहा है 2, तो 6 में कितना बढ़ जाएगा? +12,
तो ओवरऑल जो है वो 6 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, 6 की बढ़ोतरी किसके कारण हो रहा है? जो बीच वाला जो है ना वो 2 बार आ रहा है, नहीं तो औसत जो है 50 ही आता। ठीक है, इसका मतलब जो छठा संख्या है बीच वाला छठे स्थान पे है भार में, वो जो है 50 के साथ साथ 6 और ज़्यादा रखता है। तो जो ज़्यादा होगा वो जोड़ देना है औसत में। तो 50 + 6 कितना हो जाएगा? 56। मतलब उसका औसत वजन कितना हो जाएगा? 56। ये ध्यान देना है छठे स्थान वाले। ठीक है, फिर से ध्यान समझिए कि 11 का औसत वजन 50 है, पहला 6 सबसे कम वजन वाला का 49 है, तो एक औसत 1 पे कम रहा, तो 6 गो है यहाँ पे, तो 6 खिलाड़ी में औसत 6 कम हो जाएगा। फिर अगला जो सबसे ज़्यादा भार वाला है, वजन वाला, उसका कितना है? 52। तो 1 पे 2 ज़्यादा है, तो 6 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा? 12 ज़्यादा हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो गया? 6 ज़्यादा। 6 ज़्यादा किसके कारण हो गया? तो जो छठे स्थान पर था वो 2 बार आ गया, मतलब वो 6 ज़्यादा लेके आया। किससे? औसत से। तो औसत से 6 ज़्यादा लेके आया है, तभी 6 ज़्यादा हो रहा है उसका। तो उसका औसत हो जाएगा यहाँ, उसका वजन जो हो जाएगा वो 50 + 6 हो जाएगा 56। अब इसमें देखिए, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन है। मतलब कि समझिए कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तीनों का जो औसत उपस्थिति है छात्रों का वो 30 है। 3 दिन का औसत कितना है? 30। बुधवार, गुरुवार, मतलब कि वेडनेसडे और थर्सडे, और फ्राइडे और सैटरडे, चारों का जो औसत है वो 28 दिन है। ठीक है, यदि सभी 6 दिनों में छात्रों की औसत उपस्थिति 27 है, तो बुधवार को कक्षा में उपस्थिति बताइए। तो देखिए, सभी दिन 7 दिन का अगर बात करें, सभी 6 दिन का जो खुला हो, मतलब मंडे से लेकर के सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। मंडे टू सैटरडे का औसत कितना है? 27। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबका 27 है, यहाँ पे 4 दिन, चारों का 28, तो यहाँ पे 1 ज़्यादा, तो 1 ज़्यादा है, तो यहाँ 4 दिन है, तो यहाँ पे 4 ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 30 है, 27 से कितना ज़्यादा है? 3, यहाँ 3 है, तो 3 तिहाई 9 ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 9 ज़्यादा हो गया। तो 9 4 कितना हो गया? 13 ज़्यादा। तो वो जो बुधवार का है दोनों में शामिल, वो 13 ज़्यादा लेके आया होगा। 27 + 13 कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पे आंसर जो है वो 40 हो जाएगा। 27 + 13, 40। तो यहाँ पे इसका 40 निकल जाएगा, किसका? वेडनेसडे का, जो कि 2 बार है। अब देखिए, इसको समझ ध्यान से कि मंडे टू सैटरडे 6 दिन का है, यहाँ पे दिया हुआ है 5 दिन, 4 दिन का 28 और 3 दिन का, यहाँ दोनों को जब जोड़ेंगे इस दोनों को तो 7 दिन का आ जाएगा। एक दिन दोनों में कौन है कॉमन? वेडनेसडे, इसी का पूछ रहा है। तो इसमें जो ज़्यादा होगा औसत से वो वेडनेसडे में ही शामिल होगा। बाकी हम लोग गुना करके भी बना सकते हैं। जैसे कि देखिए 7 दिन, 6 दिन का 27 है, तो 27 × 6 कर देंगे, टोटल 6 दिन का निकल जाएगा। यहाँ पे 4 दिन का दिया हुआ है 28, तो 28 × 4 कर दिए तो 4 दिन कर देगा। यहाँ पे देखिए 3 दिन का है 30, तो 30 को 3 से गुना कर देंगे तो 90 आ जाएगा। तो समझिए कि जब हम 6 में से 4 घटाएंगे, मतलब कि इसको गुना करेंगे तो 182 हो गया, इसको गुना करेंगे 112, घटाएंगे तो 50। तो ये जो आएगा वो 2 दिन का सम आएगा। वो कौन सा 2 दिन होगा?
मंडे और ट्यूसडे, किसमें वेडनेसडे से लेकर सैटरडे हट रहा है, तो 2 दिन का यहाँ पे 50 है, यहाँ 3 दिन का औसत कितना हो जाएगा टोटल सम, 30 या 90, मतलब वेडनेसडे को शामिल कर देते हैं तो 90 आ रहा है, 2 दिन का 50 है, तो 50 में से 90 में से 50 घट जाएगा तो वेडनेसडे का 40 निकल जाएगा। इस अब क्वेश्चन नंबर 19 देखें, इसमें कह रहा है कि ABCDE की औसत आयु 40 वर्ष है, A और B की औसत आयु 35 वर्ष है तथा C और D की औसत आयु 42 वर्ष है, तो E का औसत आयु बताइए क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि पांचों का औसत आयु 40 है, तो अब अगर दूगों का औसत आयु देखते हैं 35, A और B का देखते हैं 35 है, कितना कम है, तो एक पे कहेंगे 5 कम हुआ, ठीक है, यहाँ पे 5 कम है, तो कितना है यहाँ 2 है, 2 का औसत है, 2 से गुना कर देंगे मतलब कि यहाँ पे 10 कम है। फिर देखिए CDE, C और D है, तो C और D यहाँ पे औसत में 2 ज़्यादा है, ठीक है, +2 हो जाएगा, 2 ज़्यादा है तो, और यहाँ पे 2 डाटा है तो 2 से गुना करेंगे तो +4 हो गया। अब यहाँ देखिए कि ओवरऑल जो यहाँ पे -6 है, तो जो E होगा वो औसत से 6 ज़्यादा लेगा, तभी जो है पूरा बराबर होगा, ठीक है, तो E का जो वैल्यू हो जाएगा औसत 40 और प्लस इसको भी वो लेके चलेगा, तो 40 + 6 हो जाएगा 46 अगर रहेगा, तब जो है E जो है ये 6 ज़्यादा होगा और यहाँ पे -6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ओवरऑल औसत जो है वो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ E का पूछ रहा है औसत आयु, तो वो 46 हो जाएगा। चलिए इसको और एक एग्जांपल द्वारा हम लोग समझते हैं, औसत के कॉन्सेप्ट से इसको पूरा समझते हैं कि औसत का मतलब क्या होता है, सबको बराबर बराबर बांटना। अगर हम बात करते हैं ABCDE, सब का औसत 40 है, मतलब सब 40-40 है, यही इसका मतलब हुआ। अब करा AB 35 है, मतलब A 35 हो गया, B भी 35, तो इस कितना कम है -5, ये कितना कम है -5, ठीक है, दोनों -5 कम हो रहा है। C और D का देख रहे हैं कि 42 है, ये 42 हो रहा है तो 2 ज़्यादा हो गया, ये भी 42 है तो 2 ज़्यादा हो गया, तो ये -10 है, ये +4 है, तो -6 यहाँ पे होना चाहिए माइनस, देखिए ओवरऑल क्या हो रहा है हमको कि यहाँ पे -6 हो रहा है, तो औसत में बराबर होना चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था +6, तब जाके सब 0 हो जाता, ठीक है, डेफिसिट जो होता है ये सब मिला के 0 होना चाहिए। तो इसके लिए +6 कब होगा, जब औसत से ये 6 ज़्यादा होगा, तो औसत में 6 हम अगर जोड़ देते हैं तो E हो जाएगा 46, ठीक है, E अगर 46 हो जाएगा तो यहाँ पे +6 होगा और सब मिला के क्या हो जाएगा 0 डेफिसिट, ठीक है, तो यहाँ पे E का जो वैल्यू हो जाएगा वो 46 हो जाएगा। यही समझना है कि औसत का मतलब क्या होता है, सब में बराबर बराबर बांटना, तो जो जहाँ कम हो रहा है वो अगला में क्या होगा पूरा होना चाहिए, अगर यहाँ प्लस में रहता तो अगला में क्या हो जाता माइनस, वैल्यू कम हो जाता।